आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और स्तुति आराधना में जाएंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आज के पवित्र विश्रामवार के लिए। प्रभु आज का दिन आपने हम सभी के जीवन में दिखा और फिर से एक मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके और इस वचन को हम ला सके प्रभु, स्तुति आराधना को प्रभु, और हमारे जीवन के द्वारा आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते परमेश्वर। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे देख रहे, हर एक को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथ में सौंपते प्रभु। हर एक डिस्टर्बेंस करने वाले हर एक स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ परमेश्वर पिता। और आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ प्रभु इस जगह पर कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा इस जगह का आप कब्जा लीजिए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। पापों को मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हाँ प्रभु, हम आपकी स्तुति सदा सर्वदा करते रहेंगे। आइए हम और एक गाने में जाएंगे, हो जय जयकार जय जयकार करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो प्रभु। क्रूस पर अपना जीवन दिया प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते प्रभु। हमारे लिए प्रभु तुम्हारा गया प्रभु। तू हमारे लिए जीवित और जीवित परमेश्वर है प्रभु। तू जिंदा खुदा है प्रभु। हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर। हम आपका जय जयकार करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हालेलुया।
जयकार जय जयकार करे। हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे हे अपना जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जय। उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसका है प्रताप। जय जयकार जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे हे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। जय जयकार करे। जय जयकार करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, व्हाट इज़ इन ए नेम। हमेशा लोग ये सोचते हैं और कहते हैं कि नाम में भाई साहब क्या रखा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि नाम के महत्व को मैं और आप जानें और जागरूक हों। आज बहुतेरे लोग हमारे बीच में अपने बच्चों का नाम कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि उन्हें सुनने में और देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन नाम वास्तव में अपने स्वभाव को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, उसके सामर्थ्य और उसके स्वभाव और महिमा को प्रकट करता है। और इसीलिए पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 41 वचन क्या कहता है, इसे मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे में के तेज में अंतर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है कि सूर्य का तेज कुछ और है, चांद का तेज कुछ और है। मीन्स हम यहाँ पर देखते हैं कि आप फूलों की महिमा कलियों में नहीं ढूंढ सकते। जब एक फूल कली होता है, आप उसकी महिमा को, उसकी खूबसूरती का बयान नहीं कर सकते, ना देख सकते। ठीक उसी प्रकार सूरज को आप 6 बजे भोर को जब आप देखते हैं, उसकी महिमा आपको नहीं दिखाई देती। लेकिन वही सूरज को जब आप और मैं दोपहर के 12 बजे जब हम उस सूर्य की ओर दृष्टि डालते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसकी महिमा कैसी है। इसीलिए मेरे प्रियो, किसी भी चीज़ की महिमा आप और मैं तभी हम देख पाते हैं जब वह पूर्ण रूप से वो हो। परमेश्वर ने आदम को हवा के नाम को रखने के लिए मौका दिया, अवसर दिया। उत्पत्ति 3 उसका 20 में हम देखते हैं, और आदम ने हवा का नाम रखा हवा, अर्थात इंग्लिश में ईव। मेरे प्रियो,
उसका अर्थ है लाइफ गिवर, उसका अर्थ है मदर ऑफ मैनकाइंड। लेकिन मेरे प्रियो, आज कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नाम में क्या है। लेकिन आज मैं वचन के माध्यम से कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूँ। इतिहास का पहला व्यक्ति जिसके अंदर जज्बा था, जिसके अंदर हिम्मत था, उसने निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 13 और 15 वचन में मूसा ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर से कहा, जिसकी हिम्मत इतनी बड़ी हिम्मत थी, जिसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तेरा नाम क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को वो एक नाम में सिमटना चाहता था, लेकिन परमेश्वर तो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर, उसने कहा मूसा मेरा नाम जो मैं हूँ सो हूँ, मीन्स आई एम हु आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। मेरे प्रियो, दूसरे रूप से परमेश्वर कह रहा है वाट एवर आई एम दैट्स वाट आई एम, माई नेम इज वाट एवर आई एम एट द टाइम। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाह रहा है, मूसा से कहना चाह रहा है कि मूसा तू मुझे एक नाम में सिमट नहीं सकता, क्योंकि मैं सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर हूँ, महान परमेश्वर हूँ। इसलिए उसने कहा जब कभी तेरी जो आवश्यकता हो, जिस नाम से तू मुझे उस नाम से पुकारेगा, मैं वो हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है और हमसे कह रहा है कि जो तेरी आवश्यकता हो उस टाइम मैं वो हूँ। यदि तू मुझे रोटी, यदि तेरी आवश्यकता रोटी की है, यदि तू चाहता है, यदि तू भूखा हो और तू रोटी चाहता है, तो तू मुझे पुकार कि हे प्रभु तू मेरी रोटी है, तो मैं उस वक्त बताऊंगा तुझे रोटी बनकर, तेरा भोजन बनकर मैं तुझे बताऊंगा। जब तू प्यासा हो तब मुझे पुकार कि हे प्रभु तू जल है, मैं उस वक्त तेरे लिए जल बनकर मैं तेरे सामने प्रकट होऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ कह रहा है मैं तेरी आवश्यकता के समय अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, निर्गमन 3 उसका 15 में परमेश्वर ने कहा मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ और याकूब का परमेश्वर हूँ। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाह रहा है मेरे प्रियो कि मैं व्यक्तिगत परमेश्वर हूँ, पर्सनल गॉड हूँ। और साथ ही साथ वो ये भी बताना चाह रहा है, जब वो ये कह रहा है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, जब इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ, इसका मतलब परमेश्वर बताना चाह रहा है कि वो बताना चाह रहा है, परमेश्वर इस बात को बताना चाह रहा है कि ही इज़ द गॉड ऑफ रियल पीपल। हालेलुया। वो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर वास्तविक लोगों का परमेश्वर है। आज ऐसे कितने जगत में ऐसे लोग आ चुके जिनका हम नाम गाम कुछ भी नहीं जानते, जो इस जगत में थे या ना थे हमें मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर प्रूव कर रहा है कि मैं रियल लोगों का मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। यही कारण से परमेश्वर के बहुत सारे नामों को परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। आइए उदाहरण के स्वरूप एक नाम को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो नाम है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 वचन में। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मित्र लाजरस मर चुका है। उस स्थान में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, लेकिन उसकी बहनों ने यीशु मसीह के पास मैसेज को भेजा कि प्रभु तेरा मित्र बीमार है, तू आकर उसे चंगा कर। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके मरने के बाद, लाजरस के मरने के बाद उस स्थान में आया। और यहाँ क्या चीज़ था जो यीशु को प्रेरित किया कि वह यह कहे मरियम और मार्था से कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। क्योंकि यीशु उस समय एक मृत व्यक्ति के साथ डील कर रहा था जिसका नाम लाजरस था। यीशु मार्था और मेरी का आदरणीय प्रिय था,
यीशु मसीह कई दफ़े इनके घरों में आया, इन्होंने पहुनाई की और ये यीशु मसीह को कुछ हद तक जानते और पहचानते थे। उनके घर यीशु हमेशा बार बार यीशु उस घर में आता और जाता था और उन्होंने यीशु को अच्छे रूप से पहुनाई की, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि जिसकी सेवा वे कर रहे हैं वह पुनरुत्थान भी है। अब तक उन्होंने केवल यही देखा था कि यीशु रोगियों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पांव पैर देता है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन भी है। यीशु ने मार्था से कहा, तेरा भाई जी उठेगा। वचन 23 में यीशु मार्था को बताना चाहता था कि वह यह जाने कि जिससे वो बातें कर रही है, जो वो उसका मित्र है, वो केवल चंगा करने वाला नहीं लेकिन मृत्यु से भी जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस नाम से मैं और आप यीशु को पुकारते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि लोग ये समझते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन मेरे प्रियो वही नाम में मेरे और आपके कैरेक्टर, मेरा और आपका कैरेक्टर छुपा हुआ है। यहाँ यीशु मार्था और मेरी की आत्मिक आँखों को खोलना चाहता है और साथ ही साथ मेरा और आपका भी आत्मिक आँखों को खोलना चाहता है, और वो बताना चाहता है कि वो केवल उद्धार करता ही नहीं है लेकिन वो मृतकों में से जी उठा परमेश्वर है, जिसके वश में जीवन और मृत्यु उसके वश में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज आप यीशु को केवल उद्धारकर्ता के रूप में जानेंगे तो वह आपके लिए केवल वही होगा। यदि आप उसे चंगाकर्ता के रूप में जानेंगे तो यीशु मसीह आपके लिए चंगाकर्ता एक डॉक्टर के रूप में होगा। मार्था यीशु को एक सीमित रूप से जानती थी मेरे प्रियो, ठीक मेरे और आपके समान। आज कितने ऐसे लोग हैं जगत में जो यीशु को बहुत थोड़े रूप से जानते हैं, और वो यही जानते हैं कि यीशु मसीह आया और क्रूस पर अपनी कुर्बानी दिया और अपना लहू बहाया, बस खत्म। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु के नाम में ही अनेक रेवलेशन, प्रकाशन छुपे हुए हैं जिसे मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है। यीशु ने कहा मरियम से कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। यूहन्ना 11:23 के अनुसार यीशु मार्था को बताना चाहता था कि वो कौन है। वो जाने कि मैं केवल उद्धार करता ही नहीं, मैं केवल लोगों को चंगा करने वाला ही नहीं, लेकिन मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु को सिर्फ उद्धारकर्ता के रूप में जानेंगे तो वह आपके लिए उद्धारकर्ता ही होगा। यदि आप यीशु को चंगाकर्ता के रूप में जानेंगे तो वह आपके लिए केवल चंगाकर्ता ही होगा। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो इनकरेज करना चाह रहा है मार्था को, और वो कह रहा है कि मार्था, मैं केवल चंगा करने वाला ही नहीं, मैं अंधों को आंखें देने वाला नहीं, लेकिन मैं मृतकों को जीवन देने वाला हूँ। मेरे प्रियो, मार्था यीशु को सीमित रूप से जानती थी, इसलिए उसने कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिनों में मेरा भाई पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। लेकिन यीशु ने एनकरेज किया, फोर्स किया मार्था को कि मार्था, मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यहाँ यीशु मार्था को प्रेरित कर रहा है कि मार्था, अपनी आवश्यकता के अनुसार मुझे पुकार, तेरी आवश्यकता जो है उस नाम से मुझे पुकार। मेरे प्रियो, आज भी मुझे याद है जब मैं नासिक में सेवकाई कर रहा था, एक बहन का जवान भाई रोड में बाइक चलाते हुए गिरकर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसे हॉस्पिटल में लेकर गया, और वहाँ उसका इलाज की कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसके ऊपर वाइट चादर डाल दिए, और नर्स जो थे उसका पूरा रिकॉर्ड बनाने लगे। ऐसी अवस्था में उस जवान भाई की बहन वहाँ से हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन करी और कहे कि मनीष भैया, मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा घट गया। मैं कहा कोई बात नहीं बहन, हम हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। उसने कहा भैया, लेकिन दुख की बात यह है कि मेरा भाई मर गया है। 2 मिनट के लिए मेरे प्रियो मैं भी सन्न सा रह गया, लेकिन उस बहन का एक रिक्वेस्ट था कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे भाई के लिए प्रार्थना करिए। मैं सोच में पड़ गया, मैं सोचने लगा कि ये मर चुका है, तब अब मेरी प्रार्थना करने से क्या इसका अर्थ होगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो बहन बार बार मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी और यही बात कह रही थी
कि भैया मैं उसके कान में फ़ोन को रखती हूँ, आप उसके लिए प्रार्थना करो। मैं विवश हो गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उसके कान में आप फ़ोन को रखिए। और वहाँ से मैं और मेरी पत्नी तृप्ति, हम दोनों मिलकर हमने प्रार्थना किया। और यही चीज़ जो प्रभु यीशु, जो परमेश्वर जो कहा, जो नाम मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि तेरा नाम क्या है, और परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरा नाम, जो तेरी आवश्यकता है वो मेरा नाम है। उस टाइम मेरे प्रियो हम लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं किए, हम बिलक बिलक के प्रार्थना नहीं किए, लेकिन एक छोटी प्रार्थना किए, साधारण सी प्रार्थना। उस प्रार्थना में ये वर्ड शामिल था कि पुनरुत्थान के परमेश्वर, इस बहन के विश्वास के अनुसार तेरे नाम के निमित्त तू इस भाई के जीवन में कार्य कर। और मेरे प्रियो हम देखते हैं, एक थोड़े समय के बाद मुझे वापस फोन आया और वही बहन चिल्लाकर कहने लगी, भैया मेरा भाई जिंदा हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रियो ये चीज़ें मेरे द्वारा कुछ नहीं घटा, लेकिन अगर कुछ घटा तो ये परमेश्वर के नाम के कारण घटा। आज मुझे और आपको उस परमेश्वर के नाम को जानना है। वो केवल हमारा उद्धार करता ही नहीं है, लेकिन यदि वो कहता है कि मृत्यु भी तुम्हारा और मेरा कुछ नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, आज यही मुझे और आपको जानना है। यीशु मसीह ने मार्था को बार बार प्रेरित किया कि मार्था मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, ताकि मार्था इस नाम को जाने और उस नाम के अनुसार वो अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के आगे रखे। मेरे प्रियो, आगे हम देखते हैं कि मार्था ने कहा, यस लॉर्ड, मैं विश्वास करती हूँ तू मसीह है, परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला है। मेरे प्रियो, मार्था का यह विश्वास का शब्द उसके परिवार में पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेकर आया। और लाजरस को हम देखते हैं कि लाजरस जिंदा हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु के पास आना चाहते हैं और अपनी समस्याओं के मध्य, हो सकता है आप कई महीनों से, कई साल से आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यीशु बताना चाहता है कि जिस समय तेरी जो आवश्यकता है वो मेरा नाम है। यदि तू भूखा है तो मुझे कहे कि यीशु तू मेरी रोटी है, मैं रोटी बनकर तेरे सामने प्रकट होऊंगा। जब तू प्यासा हो तो कहे कि प्रभु तू मेरा जल है, मैं तेरी आवश्यकता बनकर जल बनकर आऊँगा। यदि तेरी स्थिति परिस्थिति मरी हुई है तो तू मुझे पुकार कि तू मेरा पुनरुत्थान और जीवन है, मैं पुनरुत्थान और जीवन बनकर आऊँगा। मेरे प्रियो, मुझे और आपको चाहिए कि यीशु मुझे और आपको चाहता है कि हम उसके गहराई में जाएं और जानें कि यीशु मुझे और आपको मेरे और आपके जीवन में वो क्या क्या चीज़ को प्रकट करना चाहता है और वो कौन है ये जाने। आज के समय मेरे प्रियो, मैं आपके सामने आपको एक मौका देना चाहता हूँ। आज मुझे नहीं मालूम कि आपकी मेरी आवश्यकता क्या है, लेकिन अगर आप किसी आवश्यकता में पड़े हैं तो यीशु के अनेक नाम है, उस नाम को पुकारिए। यदि आपके लोग हॉस्पिटल में पड़े हों तो आप कहिए कि प्रभु तो यहोवा राफा है। यदि आपके लोग मरने के कगार में हैं, मरने की स्थिति में हैं, आपका बिजनेस मरने की स्थिति में है, आपका आत्मिक जीवन मरने की स्थिति में है, तो आप उस क्षण पुकार उठिए कि यीशु तू पुनरुत्थान और जीवन है। वह अपने नाम के अनुसार अपने कैरेक्टर को आपके जीवन में साबित करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये ना सोचें कि नाम में क्या रखा है। मेरे प्रियो, हर एक के नाम उसके स्वभाव और उसके कैरेक्टर, उसके ग्लोरी, महिमा को प्रकट करता है। मैंने बताया कि सूर्य नाम एक सिंपल नाम है, लेकिन जब उस दोपहर के 12 बजे आप उस सूर्य को आप जब देखते हैं तो आप देख नहीं पाएंगे वो उसकी वास्तविक, वो उसका दशा है, वो उसका स्वभाव है, कैरेक्टर है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आज के दिन आप यीशु को संपूर्ण रूप से देखना चाहते हैं, उसकी पूरी महिमा को देखना चाहते हैं, तो उसके करीब आइए। तब आप देखेंगे और कहेंगे कि सचमुच में
यीशु भला परमेश्वर है। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से बहुतायत से आशीष दे। आमीन।